हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल अकेडमी। हम लोग चल रहे हैं हिंदी की क्लास में। और हिंदी में हम अब इससे पहले वाले हिंदी में शब्द विचार में हम आपको संज्ञा पढ़ा चुके हैं। संज्ञा में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, शेयर करें। अब देखिए, अब आज हम दूसरा चल रहे हैं विकारी में सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द, सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी से पूछें कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, कि सर उसकी तबीयत खराब है, उस जो हुआ ही क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। जैसे जो, सो, कुछ, कोई आदि। सर्वनाम के भेद की बात करें, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे नंबर 1 चलता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर 3 भाग आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। कैसे आते हैं 3 पार्ट? पहला, जिसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष। दूसरा, जिसे हम बोलते हैं मध्य पुरुष। और तीसरा हमारा आता है अन्य पुरुष। अब पहला जो है हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम में कौन आता है? जैसे मैं उत्तम पुरुष आएगा। जैसे मैं केला खाता हूं, तो मैं जो आ गया इसमें, यानी मैं, हम, हमने, मैं, हम, हमने आदि, हमारा या हमारा। जैसे कह दूं मैं केला खाता हूँ, हम केले खाते हैं, हमने केला खाया है। ठीक है, ये सब क्या होंगे? हमारे उत्तम पुरुष में आएंगे। मध्य पुरुष में कौन आते हैं? तू, तुम, तुम्हारा, मैं, तू, तू, तुम, तुम्हारा, आप लोग। ये सब हमारे मध्य में। अन्य में कौन आता है? अन्य में आते हैं बोलने वाले और सुनने वाले। बोलने वाले और सुनने वाले। बोलने वाले और सुनने वाले। चलिए, आप इसका जरा पुरुषवाचक और सर्वनाम के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रद्द कर देता हूँ।
आगे चलते हैं। नंबर 2, निश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम होता क्या है? निश्चितवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कोई भी चीज निश्चित हो। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर मेरा है तो निश्चित है, या वह फोन मेरा है तो निश्चित है। यानी यह और वह दो ही चीजें निश्चितवाचक सर्वनाम में आती हैं। जैसे क्या आता है निश्चितवाचक सर्वनाम में? यह और वह। जैसे कहूँ एग्जाम्पल, यह पेन मेरा है, तो ये बात निश्चित है। या कहूँ वह घड़ी मेरी है, तो ये भी बात निश्चित है। जहां बात निश्चित होती है उसी को हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तीसरा डालेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित में दो ही शब्द आते हैं हमारे, कुछ और कोई। कुछ और कोई की हम अगर बात करें, जैसे कहूं आप किसी दोस्त के यहाँ गए कि हाँ भाई क्या लेगा, ठंडा गर्म, तो उसने कहा कुछ भी। कुछ भी, जिसका कोई कुछ भी निश्चित ना हो। हाँ, मैं आपसे पूछूं कौन जा रहा है, कि पता नहीं सर कोई जा रहा है, निश्चित नहीं है बात। जो बात निश्चित ना हो, जैसे कहें कोई जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन जा रहा है, तो जो बात अनिश्चित हो जाएगी वो अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। बस आपको यही पहचानना है, वहाँ एग्जाम में आपको ऐसे रखा मिलेगा, कोई सेंटेंस दिया होगा कि बताइए क्या क्या, ये बोल देगा कौन जा रहा है, तो आपको ये बताना होगा कौन या कोई, या के ये कौन सा सर्वनाम है। तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम है जहाँ कुछ और कोई आ जाए। निश्चित की बात आ जाएगी तो ये है और वह की आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम WHO फैमिली। इसमें हर जगह क्या होता है? क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कैसे? जैसे कहेगा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, यानी जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए। जैसे कहूँ मैं आपसे पूछता हूँ तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन हो गया ये कहाँ रहते हो, ठीक है ना, या तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होता है? एक का संबंध दूसरे से। जैसे कहें जो सोता है सो खोता है, यानी जो सो, या कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, या इधर उधर, या कहते हैं यहाँ वहाँ, यानी एक का संबंध दूसरे से होगा ही होगा। जैसे मैं कह दूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल बनाता हूँ, जो सोता है सो खोता है,
यह एक कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लास्ट है छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होगा? निज में आता है स्वयं, स्वयं या कहते हैं आप, यानी अपना काम स्वयं करें या अपना काम आप करें। क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल, अपना काम स्वयं करें। तो निजवाचक में हमारा क्या है? स्वयं। यह आज हमारा सर्वनाम था। कल हम चलेंगे क्रिया और विशेषण, दोनों एक ही वीडियो में बढ़ा देंगे आपको। ठीक है, सर्वनाम में हमने आपको 6 वेद बता दिए, 6 के 6 आपको समझ में आ गए। कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इसका लाभ पहुँचाएं। धन्यवाद।